दोस्तों, मैं कपिल सर एक बार फिर से आपके सामने ब्याज चैप्टर लेकर के। दोस्तों, ब्याज दो तरह के होते हैं। एक होता है साधारण ब्याज और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज हम लोग बात करेंगे साधारण ब्याज के बारे में। साधारण ब्याज वह ब्याज होता है जिसमें प्रत्येक वर्ष मिलने वाला ब्याज क्या होता है, समान होता है। अगर हमारे मूलधन और ब्याज दर में परिवर्तन ना किया जाए तो अगर हमें प्रत्येक वर्ष समान पूंजी यानी समान ब्याज प्राप्त हो रहा है तो वो हमारा साधारण ब्याज होता है। इसके बाद हम लोग आगे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ा जाएगा। फिलहाल साधारण ब्याज को मैं 4 से 5 वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यह दोनों चैप्टर मिल करके लगभग 4 से 5 नंबर आपको दे जाते हैं। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 100% इस चैप्टर में मजा आएगा। तो आप अगर चाहते हैं कि फिर दोबारा कभी जिंदगी में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में आपको कभी डाउट ना हो तो आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आइए सवाल पे देखते हैं। साधारण ब्याज के पहले सवाल पर आते हैं। दोस्तों, पहला सवाल हमारा ये है कि 8,000 रुपये का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज बताइए। तो आप जानते हैं मूलधन कितना है आपका 8,000, समय का दर है 6%, वार्षिक दर दिया हुआ है और समय हमारा 4 वर्ष। आप जानते हैं एक फॉर्मूला आप लोग शुरू से पढ़े हुए हैं कि SI बराबर होता है PRT/100, जहाँ पे SI का मतलब हुआ आपका सिंपल इंटरेस्ट, P फॉर हो गया प्रिंसिपल, R फॉर रेट और T फॉर टाइम। रेट जो होता है, चूंकि रेट मतलब होता है दर, और दर जो होता है वो हमेशा 100 रुपये पर ही देखा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपका 100 हो जाएगा। आपसे बोला है ब्याज बताना है। प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन, वह धन जो हम बैंक में जमा करते हैं या जो हम बैंक से निकालते हैं। आर मतलब हो गया रेट, रेट मतलब हो गया प्रति 100 रुपये पर कितना रुपया बैंक आपको देगा या आप प्रति 100 रुपये पर कितना रुपया अगले से ब्याज लेंगे। टी मतलब हो गया टाइम। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, अगर ब्याज का दर वार्षिक दिया हुआ है तो आपका समय भी वर्ष में होना चाहिए। तो ये मतलब ये फाइनल हो गया। अगर आपका समय महीने में दिया है तो उसको आप वर्ष में बदलेंगे। अगर आपका समय दिन में दिया है तो उसको भी आप वर्ष में बदलेंगे। तो प्रिंसिपल हो गया आपका 8,000, रेट हो गया 6% हो गया ना, टाइम हो गया 4 बटे हो जाएगा आपका 100। आप देखेंगे ये डबल जीरो आपका कट जाएगा और इसका आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 8 6 क्या हो जाएगा 48। 48 मतलब 480 गुणे 4, 4 बटे 32 को 2 3 और 4 चुके 16 3 19। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी आपको, क्लियर है। अब दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल ये है 16,000 रुपये का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 9 माह का साधारण ब्याज बताइए। तो फिर वही फार्मूला कि भैया SI बराबर क्या होता है आपका, SI बराबर होता है PRT/100 हो जाएगा। अब देखेंगे प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 16,000। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 16,000 हो जाएगा। रेट हो गया आपका 10%। टाइम कितना है भैया 9 महीना दिया हुआ है। तो अगर टाइम आपका 9 महीना दिया है तो अब रेट जो है वार्षिक है। जब रेट वार्षिक है तो जो हमारा समय है 9 महीना, इसको भी वर्ष में बदल लेंगे। तो कभी भी माह को वर्ष में बदलने के लिए उसमें 12 से भाग दिया जाएगा बटे फिर 100 हो जाएगा। दोस्त आप जानते हैं ये जीरो से ये जीरो कट गया और ये कट गया। इस आधार पे अगर देखा जाए तो आइए 3 से काटेंगे 9 को, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 4 हो गया। 4 से आप 1600 को काटेंगे तो जब 4 से 1600 को काटेंगे तो 400 हो जाएगा और 400 का 3 में गुणा होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 1200। तो आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, कौन सा ऑप्शन है जो 1200 लेके आ रहा है। तो 1200 लेके आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ रही होगी आपको। देखते हैं अगला सवाल। सवाल है हमारा
₹3650 का 5% वार्षिक एसआई की दर से 40 दिन का साधारण ब्याज बताइए। तो आप जानते हैं फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही है कि एसआई बराबर होता है PRT/100 हो जाएगा। भैया प्रिंसिपल कितना है 3650, कोई डाउट तो नहीं है। रेट है 5%, तो ये हो जाएगा आपका 5/100। और समय जो दिया है, देखिए अगर वर्ष में दिया रहता है तब तो हम उसको वैसे ही सीधे उतार देते हैं। अगर माह में दिया हुआ है तो उसमें हम 12 से भाग देते हैं। लेकिन अगर दिन में दिया हुआ है तो भैया 40 को 40 दिन है 40 लिख दो। अब आपको पता है एक साल में कितने दिन होते हैं भाई, 365 दिन होते हैं। तो 40 में आप 365 से भाग दे दीजिए। यानी अगर माह में दिया होता तो 12 से भाग देते हैं, दिन में दिया है तो 365 से भाग देंगे। तो ये 00, 1 0 ये और 1 0 ये कट जाएगा। 365 से आपका 365 कट गया। यहाँ बचा है 5 और 4, तो 5 × 4 करोगे आप कितना होगा भाई, 5 चौके 20 हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको? ओके, आइए सवाल नंबर 4 पे आते हैं। सवाल नंबर 4 दिया है, किसी बैंक ने एसआई की दर, एसआई मतलब हो गया साधारण ब्याज की दर 9% वार्षिक से 6% वार्षिक कर दिया। यानी कोई बैंक है वो कहता है भैया पहले हम आपको 9% एक साल में 100 रुपये पे 9 रुपया हम आपको देते, 9% का मतलब हो गया 100 रुपया पे 9 रुपया हम देते थे, लेकिन अब हम नहीं दे पाएंगे, हमारी स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो गई है लॉकडाउन की वजह से, ये बीच में चल रहा है ना कोरोना वाला मैटर। तो किसी बैंक ने साधारण ब्याज की दर 9% वार्षिक से 6% वार्षिक कर दिया, जिससे किसी ग्राहक को प्रतिवर्ष 240 रुपये कम ब्याज मिले। तो मूलधन बताइए। तो भैया जितना ज़्यादा आपका मूलधन होगा उतना ही ज़्यादा आपको नुकसान होगा। तो यहाँ बता रहे हैं महोदय को 240 रुपये का वार्षिक घाटा हो रहे हैं, तो इनको अपने मूलधन पे हो रहे हैं। तो आप ही बताओ ब्याज दर में कमी कितना हुआ भाई, 3% का हुआ है। ब्याज दर में कमी 3% का, वैल्यू में कमी 240, तो 3% का वैल्यू हो जाएगा आपका 240। चूंकि 9% था 6 हुआ है तो 3% कम हुआ है, रुपया 240 कम हुआ है। तो 1% का वैल्यू बताओ, 3/24 80 हो गया। तो आपको मूलधन पूछे भैया, मूलधन मतलब होता है 100%। तो 100% निकालोगे तो आप जानते हो ना, जब 100% निकालोगे तो इधर भी आपका 2 0 बढ़ जाएगा और वैल्यू क्या हो जाएगा भाई 8000। तो 8000 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में हो जाएगा। क्लियर है? अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 960 रुपया हो तो मूलधन बताइए। तो एक तो आप SI बराबर PRT/100 करके भी लगा सकते हैं। दूसरा, अगर आप थोड़ा सा विचार करिए कि भैया बैंक आपको एक वर्ष में कितना ब्याज दे रहा है, 6%, तो आप ही बताओ 4 वर्ष का साधारण ब्याज 960 है, तो वार्षिक ब्याज दर कितना है, 6% वार्षिक है, मतलब एक साल का 6%, तो 4 साल का बताओ कितना होगा। तो जब एक साल का 6% तो 4 साल का हो जाएगा 24% होगा ना भाई, 6 चौक 24। तो हमारे हिसाब से अगर मैं ब्याज दर की बात करूं तो एक साल में मुझे अगर 6% मिल रहा है तो 2 साल में मुझे 12% मिलेगा, 3 साल में 6 × 18 और 4 साल में 24। तो 4 साल में मुझे ब्याज दर कितना मिलेगा, 24%। अच्छा 24% ब्याज दर मिलेगा और इसका वैल्यू दिया है 960 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 24 का वैल्यू कितना हो गया भाई, 960 हो जाएगा। तो आप बताओ 24 का वैल्यू अगर 960 हो गया तो 1% का वैल्यू बताओ कितना होगा। तो 1% का वैल्यू निकालने के लिए आप 24 से भाग दोगे। तो 24 का टेबल आपको याद है, 24 चौक के 96 दोस्त, ये 40 बार हो जाएगा, 4 बार जाएगा, 24 चौक के 96 40 हो गया। तो आपसे पूछा है मूलधन बताइए। तो मूलधन मतलब हो गया आपका, यहाँ 100 करोगे तो इधर अगर 100 होगा तो 00 इधर भी बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4000 रुपये। बात समझ में आ रहा होगा जी, कोई डाउट तो नहीं है। आप इसको अगर चाहें तो SI बराबर PRT/100 पे भी लगा सकते हैं, बड़े आराम से आपका आंसर क्लियर होता चला जाएगा। ये अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। सवाल ये है कि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 साल बाद कोई राशि
7,260 रुपया हो जाती है, तो वह राशि बताइए। तो भैया यहाँ पे देखिए इस सवाल में कहीं ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारा ब्याज 7,260 हो रहा है, कह रहा है वो राशि 7,260 रुपये हो जाती है। यानी हमारा जो भी पैसा था वो 3 साल बाद बढ़ करके 7,260 रुपया हो गया है। तो 7,260 रुपये आपका है क्या, ये आपका मिश्र धन है। अगर इस आधार पे इसको देखा जाए तो हो जाएगा आपका कि भैया आप ही बताओ, 1 साल का ब्याज कितना है, 7%। तो 3 साल का ब्याज कितना होगा भाई, तो 3 साल का जब आप ब्याज निकालने जाओगे तो 3 साल का ब्याज हो जाएगा ये 7% और गुणे क्या हो जाएगा 3, बराबर हो जाएगा दोस्त 21%। कितना ब्याज हो जाएगा आपका, 21% हो जाएगा। अब चूंकि ये 21% हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया, लेकिन यहाँ पे जो दिया है 7,260 रुपये, ये हमारा मिश्र धन है। और अगर ये हमारा मिश्र धन है तो आइए मिश्र धन के हिसाब से लगाते हैं कि 21% तो हमारा ब्याज हो गया। अगर मिश्र धन की बात किया जाए तो हो जाएगा 121%। भाई 21% तो ब्याज ही हो गया, 100% तो हमारा मूलधन होता है, तो 121 हो जाएगा ना भाई। 100% तो मूलधन, ठीक है, और 21% तो आपका ब्याज हो गया। तो मेरा मिश्र धन कितना होगा 121, और वैल्यू दिया हुआ है 7,260। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो एक का वैल्यू बताओ। एक का वैल्यू निकालने के लिए दोस्त आप भाग दोगे, तो भाग दोगे जब तो हो जाएगा 6 और ये आपका हो जाएगा 60 बार जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एक का वैल्यू हो गया 60। तो आपसे पूछा है वह राशि बताइए। राशि मतलब मूलधन, मूलधन मतलब 100 की बात कर रहे हैं। तो भैया जब इधर आप लेफ्ट साइड में 2 जीरो बढ़ाओगे ना, यानी 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो राइट साइड में भी आपको 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो इधर भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो लास्ट में बढ़ गया, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। देखो यहाँ पे बड़ा आसान सवाल है भाई, 1 साल का 7% है तो 3 साल का 21%, 21% आपका ब्याज हो गया, तो मिश्र धन हो जाएगा 121। तो 121 तो हमारा मिश्र धन हो गया, और सवाल कह रहा है 7,260, तो 121 का वैल्यू इतना, 7,260 तो 1 का वैल्यू 60, 100 का वैल्यू निकालेंगे 6,000 हो जाएगा। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। बस आप एक एक सवाल आराम से देखते जाइए, पूरा चैप्टर में क्लियर कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ये सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 ये है, कौन सी राशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में 6400 रुपया हो जाएगी। यहाँ पे बता रहे कौन सी राशि, कौन सी राशि से मतलब ये है कि आपसे मूलधन पूछा जा रहा है जिसका ब्याज दर दिया हुआ है 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर है, समय 7 साल है, और हमारी वह राशि जो है बढ़ बढ़ के 6400 रुपया हो गई। कितने दिनों में, 7 वर्षों में। तो दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, जो भी आंसर होगा वो 6400 से कम ही होगा। हालांकि सारे ऑप्शन जो है 6400 से कम ही दिए गए हैं। 6400 हमारा मिश्र धन हो गया। इस आधार पर अगर आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि ब्याज दर कितना दिया है 4%। तो भैया 4% वार्षिक है, तो 7 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का 4% तो 7 साल का 28%। तो अगर आप ब्याज की बात करें तो ब्याज हो जाएगा आपका 28%। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। क्यों 28 होगा भाई, 1 साल का 7 है तो 1 साल का 4% है, तो 7 साल का 28 होगा ना। अच्छा, अब आपसे बता रहे हैं 7 वर्ष में 6400 रुपया हो जाएगी, कौन, वह राशि। तो अगर 28% हमारा ब्याज हो गया, तो अगर मिश्र धन की बात करें तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 128%। मिश्र धन कितना होगा 128%। कैसे दोस्त, 28% तो ब्याज हो गया, 100% मूलधन होता है, तो मिश्र धन हो जाएगा 128%। 128% मिश्र धन हो गया, और इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको कितना भाई 6400। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम देखेंगे भैया कितनी बार जा रहा है। तो 1% का वैल्यू अगर आप देखें तो काट लो इसको, 6400 भागा हो जाएगा तुम्हारा 128। क्लियर है। अब मैं इसको 8 से काटूंगा तो ये हो जाएगा 8 9 64, और ये 8 1 कम 8, 4 बचेगा 8 6 48। कोई डाउट तो नहीं है भाई। 16 से काटोगे 16 5 80, अगर आप ये 800/16 है तो 16 5 80 तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 50 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया जी
एक का वैल्यू हो गया 50। आपको क्या निकालना है, आपको तो मूलधन निकालना है। सो मूलधन मतलब हो गया 100%। तो 100% जब निकालोगे भाई, तो 100% का मतलब इधर डबल जीरो बढ़ रहे, इधर भी डबल जीरो बढ़ेगा, और ये हो जाएगा आपका, हाँ बिल्कुल सही जवाब है आपका, क्या हो जाएगा भाई, 5000 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा उत्तर हो। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 20% वार्षिक एसआई की दर से किसी राशि का साधारण ब्याज कितने वर्षों में मूलधन का दोगुना होगा। तो दोस्तों अगर मैं इसको बेसिक से लगाऊं तो यहाँ बता रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन से दोगुना होगा। मान लेते हैं मूलधन कितना है हमारा, P है, और ब्याज कितना हो जाएगा आपका, तो जो ब्याज होगा वो क्या होगा, अपने मूलधन का दोगुना होगा। तो मूलधन तो आपने P मान रखा है, जब मूलधन P है तो ब्याज क्या हो जाएगा आपका, 2P हो जाएगा। फार्मूला आपने पढ़ा ही है, SI बराबर होता है PRT/100। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। P फॉर हो गया प्रिंसिपल। अच्छा ब्याज कितना हो रहा है भैया, ब्याज हो रहा है दोगुना, तो यहाँ पे रख दो आप 2P, कोई डाउट नहीं ना, ये P हो गया आपको, ठीक है। रेट आपको दिया है 20%, रख दो भाई साहब। टाइम आपसे पूछ रहा होगा किसी राशि का साधारण ब्याज कितने वर्षों में, टाइम ही पूछ रहे हैं, बटे 100 हो जाएगा। आप जानते हो ये P से P कट गया, और भैया 20 से काटोगे 100 को, जब 20 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, और 5 का 2 में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा दोस्त तुम्हारा T बराबर 10, यानी समय कितना हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसको अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। जब इस तरह के सवाल आए तो सीधे आप बोलेंगे कि TR बराबर N गुणे 100। देखो दो फार्मूले आगे मैं और भी इस पर चर्चा करूंगा। अगला एक फार्मूला मेरा होगा TR बराबर N-1 गुणे 100, लेकिन फिलहाल इस सवाल में मुझे डायरेक्टली ब्याज दिया हुआ है। अगर ब्याज मुझे डायरेक्टली दिया रहेगा तो मुझे उसमें से एक घटाना नहीं पड़ेगा, यानी जब अमाउंट दिया रहेगा तो आपको एक घटाना पड़ता है, लेकिन अगर अमाउंट न दे के ब्याज दिया रहेगा तो ब्याज के केस में आपको एक घटाना नहीं पड़ेगा। अब आप देखेंगे टाइम आपको निकालना है दोस्त। अगर टाइम निकालना है, सवाल तो यही है आपका, अगर आपको टाइम निकालना है तो यहाँ T रख दो ऐसे ही। रेट आपको दिया है 20, समय कितना गुना है, क्या नाम है, ब्याज कितना गुना है, 2 गुना है, तो ये 2 हो जाएगा गुणे 100 हो जाएगा। आप देखेंगे 0 से ये 0 कट गया और 2 से 2 कट गया, तो T बराबर कितना आ गया बताइए, 10। तो अगर दोबारा इस तरह के सवाल आएंगे तो आप उसको डायरेक्टली इस फार्मूले पे TR बराबर N गुणे 100 पे भी लगा सकते हैं। ये बेसिक फार्मूला लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सवाल ये, 15 वर्षों में किस दर से कोई राशि स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो भैया, यहाँ पे ब्याजवाज नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है हमारी राशि 4 गुना हो जाएगी। हिसाब किताब हमारा साधारण ब्याज ही चल रहे हैं। तो आप देखेंगे पहले एक बार इसको हम बेसिक से लगा लेते हैं। बेसिक ये कहता है भैया कि मान लेते हैं, माना मूलधन कितना है आपका, तो मूलधन आप कुछ बच्चे 100 मानते हैं, कुछ लोग P मान लेते हैं, मैं P मान ले रहा हूँ, मान लेता हूँ मूलधन के अंदर मेरा P है। तो भैया मेरा मिश्रधन कितना हो जाएगा बताओ। तो मिश्रधन बोला है 4 गुना हो जाए, मेरा मिश्रधन हो गया 4 गुना। तो देखो दोस्त, जो फार्मूला आप पढ़ते हैं उस फार्मूले में आप बार बार यही पढ़ते हैं कि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन हो गया P, मिश्रधन हो गया 4P। 4P में कहीं और से नहीं लाया, उसमें बोल रहा है कोई राशि स्वयं की 4 गुना हो जाएगी, यानी राशि अगर 4 गुना की बात कर रहे हैं तो आप बताओ ब्याज कितना होगा। तो ब्याज बराबर होता है तुम्हारा मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना है, मिश्रधन मेरा 4P है, इसमें मूलधन P दिया हुआ है, तो मैं 4P में से P घटा लूंगा। देखो मुझे हमेशा करना पड़ेगा, जब भी मैं ब्याज निकालूंगा तो ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी 4P में से P घटाना पड़ेगा, P हो जाएगा 3P। अगर मेरा मिश्रधन 8 गुना बोलता तो मैं फिर उसमें से घटाता 7P करता। तो चलो अभी लगाते हैं SI बराबर PRT/100। तो देखोगे दोस्त, ब्याज तुम्हारा कितना गुना हो रहा है, तो ब्याज हो रहा है 3 गुना, ये हो जाएगा 3P, कोई डाउट तो नहीं है, ये P ही रहेगा आपका। रेट आपको दिया है, वही तो पूछ रहा है भाई, टाइम दिया है 15 वर्ष, बटे हो जाएगा 100,
ये P से ये P कट जाएगा मेरा। बात समझ में आ रही होगी आपको। और आप अब जो है 3 गुणे 100 बराबर R कर लेंगे। और यहाँ पे एक चीज और है, 15 से भाग भी होगा। आप 3 से जब काटोगे भाई साहब, देखो 3 से आप 15 को काट लो और ये 100 का यहाँ गुणा है। समझ में आ रहा है ना। 3 से आप 15 को काटो, कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। और जितना बार गया है उसी 5 से फिर आप 100 में भाग दो तो ये 20 हो जाएगा बराबर R। यानी रेट कितना हो गया आपका? 20% हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए थोड़ा सा इसी सवाल को मैं डायरेक्टली आपको बताने का प्रयास करता हूँ। डायरेक्टली ये बताना है दोस्त, जब कभी भी इस तरह के सवाल आए और आपसे ये बोले कि कोई राशि स्वयं की n गुना हो जाए, तो ये हो जाएगा सीधे TR बराबर n-1 गुणे 100। पिछला जो सवाल हम लोग पढ़े थे उसमें हमारा ब्याज n गुना बोला था। जब ब्याज बोलेगा तो ब्याज अगर रहेगा तो उसमें से हम 1 नहीं घटाएंगे, लेकिन अगर राशि गुना बोलेगा तो 1 उसमें से माइनस कर लिया जाता है। अब आप देखेंगे टाइम दिया है 15, T के जगह पे 15 रख लो दोस्त। R कितना गुना बोल रहे हैं? 4 गुना। तो ये हो जाएगा भैया 4 - 1। 4 - 1 देखो, इसलिए मैं हमेशा 1 घटाऊंगा क्योंकि देखो जो दिया रहेगा ना 4 गुना, 5 गुना, 7 गुना, ये सर आपका अमाउंट होता है। जब 1 आप कम कर लेते हो तो ब्याज हो जाएगा और ये हो जाएगा गुणे 100। अब आप अच्छी तरह से जानते हो, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 और ये हो जाएगा 3 गुणे 100 बराबर 15 R। 3 से काटोगे आप 15 को, 5 आएगा। उस 5 से 100 को काटोगे तो आपको पता है ना कितना आएगा? 20 आएगा। तो R बराबर मेरा हो जाएगा 20%। उम्मीद है आपको ये तरीका समझ में आया होगा। तो अगर ये तरीका समझ में आया है तो आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और हम लोग इसी टाइप का लेते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है 20% वार्षिक SI की दर से कितने वर्षों में कोई राशि स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों अभी हम लोग इस तरह का एक सवाल लगाए हैं। भैया जब SI में इस तरह के सवाल लाएंगे कि राशि 5 गुना हो जाए तो TR बराबर हो जाएगा n-1 और गुणे क्या हो जाएगा? 100। अभी तुरंत आप एक सवाल लगाएं इसमें का, तो आप देखेंगे टाइम तो नहीं पता है दोस्त, वही निकालना है, लेकिन रेट आपको 20% दिया हुआ है। तो यहाँ पे रेट के जगह पे 20 रख दोगे। कितना गुना बोल रहा है भैया? 5 गुना। तो n के जगह पे 5 रख दो और उसमें से आप 1 माइनस कर लो। कोई डाउट तो नहीं है? गुणे 100 हो जाएगा। अब आप 20 से काटोगे ना तो 20 × 25 100, 5 हो गया जी। ये हो जाएगा तुम्हारा T बराबर 5 में से 1 गया 4 और ये गुणे हो जाएगा 5। तो 4 में आप 5 का गुणा करोगे, कितना आ जाएगा? 20। यानी समय कितना हो जाएगा आपका? 20 वर्ष हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए तथा अपने और मित्रों के पास भी सेंड करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। और मैं आगे भी इस तरह के वीडियो बनाते रहूँगा। तो अभी मैंने साधारण ब्याज के 2 से 3 टाइप के सवाल ही चर्चा की है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आगे के जो सवाल हैं वो मैं अपने दूसरे पार्ट में शेयर करूँगा। मैं साधारण ब्याज के 4 से 5 वीडियो बनाऊँगा जिसमें थोड़े थोड़े करके मैं पूरे साधारण ब्याज को ख़त्म करूँगा और उसके बाद फिर हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आप धीरे धीरे रिलैक्स होकर के मेरे चैनल को देखते हैं तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एक दिन आपको मैथ से बिल्कुल डर नहीं लगेगा, आपका डर मैथ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।